क्या है और जो लोग अब चला गया। यहाँ रखते हैं। हाँ हाँ। जी अच्छा जी, लोक धर्म क्या है और जो लोक धर्म प्रचलित चलता है उसका कोई महत्व भी है या बस उसका नुकसान ही है, और आप इसके इतने विरोध में क्यों हैं? धर्म माने वो दिशा जो अहंकार को लेनी चाहिए, अपने आचरण में, अपने विचार में, अपनी पहचान में। लोक धर्म का अर्थ है वो दिशा जो मैं परंपरा से लेता रहा हूँ। बैठ जाइए। जो मैं परंपरा से लेता रहा हूँ और इसीलिए आगे भी लेना चाहता हूँ, क्योंकि परंपरा में सुरक्षा है। लोक धर्म का अर्थ है ये कहना कि जो मेरी पुरानी आदत है वही मेरा अध्यात्म है। उसकी ओर अहंकार ज्यादा आकर्षित होता है, क्योंकि वो सब कर चुकने के पश्चात अहंकार आज तक शेष है ना, तो एक तर्क उसको प्रमाण सहित मिल जाता है। वो कहता है देखो 1000 साल से मैं इसी धर्म का पालन कर रहा हूं और इतना तो हुआ कि मैं आज तक बचा हुआ हूं। और कोई लाभ हुआ हो ना हुआ हो, बचे रहने का लाभ तो हुआ है ना। निकाल के लावा है पापा का। तरीके की मान्यता है, पापा कह रहे निकाल के लावा है। तरीके का कर्म कांड है, फलाने तरीके के प्रतीक हैं, पहचान है। मैं इनको पकड़ के चल रहा हूं 1000 साल से। आप बता रहे हो कि कुछ नुकसान हुआ है। नुकसान तो मुझे अबे निकाल के लावा जरूर दिख रहा है स्पष्ट। निकाल के लावा है। मैं बचा हुआ हूँ, पापा मंगाए हैं यही मत निकाल लिया। और उसके बाद और भी एटीएम से, जैसे कि स्वयं सोचना नहीं पड़ता और निजी सोच के कोई खतरे उठाने नहीं पड़ते। अपनी ओर से कोई प्रयोग नहीं करना पड़ता, कोई जिज्ञासा, कोई परीक्षण नहीं करना पड़ता। जो चला आ रहा है उसी को चलने दो। ये लोक है। लोक धर्म धारणा को धर्म बना लेने का और आदत को अध्यात्म बना लेने का नाम है। धारणा को क्या बोल दिया और आदत को क्या बोल दिया। इसी को और बढ़ाना हो तुकबंदी करके तो बोल दो सुविधा को समाधि बोल दिया। और ये सब बोलने के पीछे स्वयं को समझा लिया, अगर ये सब गलत होता तो मैं आज तक बचा ही क्यों होता। ये आज से 4 पीढ़ी पहले भी हुआ, उससे 4 पीढ़ी पहले भी हुआ, उससे भी 5 पीढ़ी पहले हुआ। अगर ये बातें ठीक नहीं होती तो हम आज तक बचे ही क्यों होते। ये लोक धर्म का आंतरिक तर्क होता है। अगर हम बचे हुए हैं तो हमारे बचे रहने से ही सिद्ध हो जाता है कि ये धर्म श्रेष्ठ है। तुम्हारे बचे रहने से ये नहीं सिद्ध हो जाता कि धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि धर्म वास्तव में, वास्तविक धर्म तुम्हारे बचे रहने का नाम है ही नहीं। वो इस बात का नाम नहीं है कि तुम कितने लंबे समय से कायम हो। वो इस बात का नाम है कि तुम्हारी गुणवत्ता क्या है। तुम आंकड़े गिनते हो, तुम गिनते हो कि कितने 1000 साल से हम बचे हुए हैं। तुम आंकड़े गिनते हो कि कितने करोड़ या कितने 100 करोड़ हमारी तादाद हो गई। तुम क्वांटिटी के ग्राहक हो और वास्तविक धर्म क्वालिटी। तुम कहते हो कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। ये बात धर्म पर लागू नहीं होती। आज आप क्या गा रहे थे। प्रेम भले ही प्राण ले। धर्म लंबा जीने का नाम नहीं है। धर्म अपनी आबादी और तादाद बढ़ाने का नाम नहीं होता। धर्म सही जीवन में अपनी आहुति दे देने का नाम होता है। पर अहंकार तो है
डरा हुआ छोरा, उसके लिए यही बात सबसे बड़ी है। ऐसे ही तो चलता रहा है ना, ऐसे ही तो चलता रहा है, और देखो चलते चलते यहां तक आ गए। ठीक वैसे जैसे घर में कई बार आप अपने अभिभावकों को या दादा दादी को कुछ बोले कि आपके तौर तरीके जो हैं ये बहुत अच्छे नहीं हैं। जिस तरीके से, मैं एक उदाहरण देता हूं, घर में पोता हो जाए या पोती, और दादा दादी उसे कुछ अंधविश्वास की बातें बता रहे हों, या मान लो जातिवाद सिखा रहे हो, कई बार पता भी नहीं चलता हम क्या सिखा जाते हैं। या जरूरी नहीं है कि जातिवाद जानबूझ के सिखाया जा रहा हो, वो कई बार प्रच्छन्न होता है, इम्प्लिसिट होता है। और आप उनसे कहें कि देखिए इस तरीके से परवरिश करना ठीक नहीं है, आप इनके मन में अंधविश्वास भर रहे हैं बच्चों के, तो दादी का खट से जवाब आएगा, यही कर करके हमने भी तो 8 बच्चे बड़े कर दिए, तुम लोगों की सबकी परवरिश तो हमने ऐसे ही करके कर दी। अब दादी लगी हुई है उसकी आंख में कार्बन मलने में, कार्बन क्या नाम से, और वो मिर्ची जला करके उसकी नजर उतारने में, और आप बोल रहे हो कि ये जो आप कार्बन घिस रहे हो, डॉक्टर बोलते हैं कि ये गड़बड़ भी कर सकता है, मत करो, बच्चे की कोमल आंखों पे ये गड़बड़ कर देगा। तो दादी का खट से क्या जवाब आएगा, यही कर करके हमने 8 बच्चे तुम्हारे जैसे बड़े कर दिए। तुम हो ही क्या, हमारे 1/8, तेरे को 1 हुआ है, मेरे तो 8 थे, मैंने 8 बड़े कर दिए। ये तर्क रहता है अहंकार का, इतना डरा हुआ है कि उसके लिए सबसे बड़ी बात यही है, हम बच गए, हम जी गए, हम किसी तरीके से सरवाइव कर गए। लेकिन अध्यात्म सर्वाइवल का नाम नहीं है, अध्यात्म गरिमा का नाम है। सरवाइव करना और ठसक के साथ जीना 2 अलग बातें होती हैं। लोक धर्म कहता है जो चल रहा है, दैट व्हिच हैज सर्वाइव्ड इज ग्रेट, जस्ट बिकॉज इट हैज सर्वाइव्ड। तो सर्वाइव तो जानवरों की भी इतनी प्रजातियां कर गई, मनुष्य तो बहुत नया है। जानवरों की करोड़ों प्रजातियां हैं और पेड़ पौधों की हैं जो हमसे बहुत बहुत पुरानी हैं, तो वो फिर सबसे महान हो गए। मच्छर, कॉकरोच, केचुआ, कछुआ, मगरमच्छ, ये छिपकली, ये सब आपसे बहुत ज्यादा पुराने हैं। इनको तो छोड़ दो, पेड़ भी हमसे बहुत ज्यादा पुराने हैं। पेड़ मिला है, उसको कहा जा रहा है कि इस पेड़ ने तो शायद ईसा मसीह को भी देखा होगा, इतना पुराना है। 2000 साल पुराना पेड़ मिल गया उसको, 2000 साल पुराना लग रहा है ये। और होते हैं, हम जानते हैं, कोई बाहर की बात नहीं है, भारत में भी बहुत बहुत सैकड़ों साल पुराने वृक्ष होते हैं। तो मात्र शारीरिक तौर पर बचे रहना कौन सी बड़ी बात हो गई, या हो गई। और लोक धर्म के लिए यही सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि वो जो सबसे आदिम प्राकृतिक वृत्ति होती है उससे संचालित होता है। आदिम प्राकृतिक वृत्ति क्या है, शरीर को बचाओ, अपनी तादाद बढ़ाओ। चूहे, अपना शरीर भी बचाओ। वहां ये नहीं होता कि आत्मा से प्रेम ही धर्म है, प्रेम भले ही प्राण ले। वहां प्राण अगर दिया भी जाएगा तो अंधविश्वास और धारणा की रक्षा के लिए दिया जाएगा। सत्य के यज्ञ में आहुति की तरह प्राण नहीं दिया जाएगा वहां। समझ में आ रही है बात? लोक धर्म का एक और तर्क सुनो, आप जानते ही हो मैं क्या सुनाऊं। अरे इतने सालों से चल रहा है तो हमारे पूर्वज क्या सब बेवकूफ थे? तुम भी कल किसी के पूर्वज होगे। अच्छा, अपने ऊपर बुरा लगता है, ये तुम्हारे बगल में बैठा हुआ है टट्टू, मैं तुमसे पूछूं टट्टू कैसा है, तुम्हारा नाम टीटू, तुम्हारे दोस्त का नाम टट्टू, मैं पूछूं ये टट्टू कैसा है, तुम बोलोगे 1 नंबर है, गधा है, मूर्ख है, पागल है, बेवकूफ है। ठीक है, ये टट्टू भी कल किसी का पूर्वज होगा, और तुमने ये भी कहा कि टट्टू बेवकूफ है। आपके बगल में बैठा है टट्टू, इनका नाम टीटू, इनका नाम टट्टू। टट्टू क्या है? बेवकूफ है। और आज से 500 साल बाद यही टट्टू
किसी विशाल परंपरा का गौरवशाली पुरखा होगा, जो आज का क्या है, टट्टू। जो आज का बंदा जब कल किसी का पुरखा बनेगा और बेवकूफ है, तो तुम ये क्यों मान रहे हो कि किसी भी समय पर कुछ लोग बुद्धिमान और कुछ लोग बेवकूफ क्यों नहीं होते? होते हैं। और ये भी आप जानते हो कि चाहे 21वीं शताब्दी हो, चाहे 15वीं शताब्दी हो, चाहे 10वीं शताब्दी हो, चाहे 5वीं शताब्दी हो, समाज में यदि बेवकूफ और बुद्धिमान दोनों होते हैं तो दोनों में अनुपात कितना होता है? 99 मूर्ख होते हैं तो एक बुद्धिमान होता है। जी हाँ, हमारे पुरखों पर भी यही बात लागू होती है। 100 में से 99 पुरखे भी बेवकूफ ही थे। आप नियमों का अपवाद थोड़ी बन जाओगे। जो बात है तो है। जैसे ये कहोगे, कहेंगे साला अपने ही बाप दादाओं को बेवकूफ बोल रहा है। तेरे बाप दादे होंगे बेवकूफ, मेरे नहीं थे। जी, आपकी प्रतिक्रिया से पता चल रहा है। अरे ये बहुत सोचने की बात है ना। जब दुनिया में किसी भी समय में किसी भी समाज में मूर्ख भी होते हैं और ज्ञानी भी होते हैं, और 100 में से 99 मूर्ख ही होते हैं, तो आज से 500 साल पहले, 1000 साल पहले, चाहे भारत हो, चाहे अफ्रीका हो, चाहे अरब हो, चाहे यूरोप हो, चाहे चीन हो, आप 15वीं शताब्दी का चीन ले लो, 10वीं शताब्दी का भारत ले लो, हर समय हर समाज में 100 में 99 बेवकूफी होते हैं। ये प्रकृति का नियम है। इसमें अहंकार को आहत करने वाली कोई बात नहीं है। ऐसा होता है। ये लगभग वैसी सी बात है कि जैसे खरगोशों के 2 कान होते हैं। इसमें आहत होने की क्या बात है? ये प्रकृति का नियम है। पर लोक धर्म कहता है नहीं, जो कुछ पीछे है वो श्रेष्ठ है, वो स्वर्णिम है। क्यों है भाई? क्यों है? और एक प्रश्न पूछ रहा हूं, बुरा लगेगा लेकिन लगने दीजिए। मिट्टी की देह वैसे ही खत्म होनी है, अच्छा लगे बुरा लगे क्या। ज्ञान के ज्यादा साधन आज है या 1000 साल पहले थे? जितनी शिक्षा आज मिल रही है तब मिलती थी। एक से बड़े एक अंधविश्वासों में फंसने की ज्यादा संभावना आज है या पहले थी? अरे यार, आज आपको कोई बात बताई जाती है, आप तुरंत जाते हो, गूगल कर लेते हो, तथ्य सामने आ जाता है। तब आप एक गांव में रहते थे और अगले गांव तक जाने के लिए भी बीच में जंगल था, और गांव में थे कोई 250 लोग। तो गांव के स्तर पर जो अंधविश्वास है, कभी भी उसका उन्मूलन हो सकता था? तो ज्ञान की बात ज्यादा आज होगी या पीछे होगी? इसीलिए हम कहते हैं परम से ना विलग हो, परंपरा बस यही है, और शेष विषय अतीत के नहीं, जरूरी नहीं है। ये लोक धर्म कहते हैं नहीं, जो कुछ पीछे है वही श्रेष्ठ है, आंख मूंद के उसका पालन करते रहो। और पीछे है क्या, लोक धर्म को इससे भी ज्यादा मतलब नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि लोक धर्म को मानने वाले इतिहास के तथ्यगत अध्ययन में कुछ रुचि रखते हैं, वो इतिहास भी नहीं जानते। उनसे कहो पीछे क्या है, तो पुराने जमाने में, अरे पुराना जमाना माने क्या, कुछ भी। पुराने जमाने में, अरे पुराने जमाने में ऐसा थोड़ी होता था। इनके हिसाब से सब कुछ पुराना जमाना है। आज से 100 साल पहले भी पुराना जमाना था, और आज से 1 लाख साल पहले भी पुराना जमाना था। इनके हिसाब से सब एक है। पुराना जमाना है कोई जिसके इनके पास एक बिल्कुल परी कथा जैसी छवि है कि ऋषि वगैरह घूम रहे हैं और सतयुग चल रहा है और सब कुछ बहुत अच्छा, बढ़िया, मीठा है। क्योंकि तुम इतिहास पढ़ ही नहीं रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं है कि दुनिया कैसी रही है और लोग कैसे रहे हैं, और 100 में से 99 लोग हमेशा बेवकूफ रहे हैं। ये बात भीतर से हमें बहुत आहत करती है कि बिल्कुल हो सकता है कि हमारी देखी जाए वंशावली तो उसमें एक से एक मूर्ख निकल आए, पर इसमें आहत होने वाली क्या बात है? क्यों आहत हो जाए? क्यों आहत हो जाए? वंशावली में और आप पीछे तक जाओगे तो बंदर निकलेंगे, तो आहत क्या हो जाए? है यही सच्चाई, इसमें ऐसी क्या बात है? कोई बोले इसका मतलब तुम कह रहे हो तुम्हारे पुरखे बेवकूफ थे? सीधा सा जवाब है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि 100 में से 99 लोग तो हमेशा ही बेवकूफ होते हैं। तो मेरे पुरखे भी बेवकूफ हो सकते हैं, उसमें इतनी चौंकने वाली क्या बात है? मेरे भी, तुम्हारे भी, सबके। बात आ रही है समझ में? लोक धर्म का मतलब है कहानियों में जीना। आज से
400 करोड़ साल पहले फलाना युग चल रहा था। आज से 400 करोड़ साल पहले इंसान क्या बंदर भी नहीं था। पर वो लगे हुए हैं, उनसे पूछो कि भाई ये शब्द सुने तूने, पेलियोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, तू बता रहा इतने करोड़ साल पहले फलाने ऋषि हुए। अरे उतने करोड़ साल पहले तो बंदर नए नए शुरू हुए थे, तुम उन्हीं को ऋषि बोल रहे हो, तो बताओ। वाह। हमारे जितने भी ऋषि हुए हैं, आप भारत की बात कर रहे हो, वो सब पिछले 3-4 हजार साल के हैं, 10,000 साल के भी नहीं है ऋषि। तुम कहां लाखों साल, तुम कहां करोड़ों साल में पहुंचे, कह रहे हो इतने करोड़ साल पहले ये ऋषि हुए, कहां से हो गए? ये लोक धर्म है सब, यूं ही उछालना, लंबा लंबा फेंकना, ये लोक धर्म है। और कोई पूछे कब हुए, तो बोल दो पुराने जमाने में, वंस अपॉन अ टाइम, पुराने जमाने में। अरे पुराना जमाना माने क्या, बताओ? कुछ कोई उत्तर नहीं है। क्यों? क्योंकि उत्तर पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत करने में धारणाएं टूटती हैं, कमर भी टूटती है। कौन मेहनत करे? इससे अच्छा जो बता दिया गया चुपचाप उसको सुन लो। समझ में आ रही बात? लोक धर्म वो जो शिक्षा और ज्ञान से बड़ी नफरत करे, जबरदस्त नफरत। लोक धर्म वो जिसकी शब्दावली में ज्ञान एक गाली हो। चल रहे ज्ञान के पोते, ज्ञान मत झाड़। बात आ रही है समझ में? लोक धर्म माने बैठे बिठाए अमर चित्रकथा का सेवन, और क्या ना, यही तो है, यही तथ्य, यही इतिहास है, यही धर्म है। इस हद तक जबरदस्त है लोक धर्म कि कहीं पर मैंने बहुत एक साधारण सी बात कही कि साहब जब हमें आजादी मिली थी तो औसत जो आयु थी किसी भारतीय की वो 30 साल भी नहीं थी। हाँ। उस पर बिल्कुल ट्रक भर भर के लोगों की आपत्तियां और आक्षेप हाँ। और गालियां आई। उन्होंने कहा ये देखो ये क्या बात, पुराने जमाने के लोग ज्यादा जीते थे, इन्हें तथ्यों से कोई मतलब ही नहीं है। ये एक कोई किताब खोलकर नहीं देखेंगे, ये गूगल खोलकर भी नहीं देखेंगे। इनके हिसाब से 1947 का भारतीय 2024 के भारतीय से ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी रखता था। क्योंकि बड़ी दुर्दशा थी